कभी आपने अपनी आंखों से देखा है कि आपके ब्लड में कितने सारे सेल्स हैं, आपकी गैलेक्सी में कितने सारे स्टार्स होते हैं? नहीं, आपने कभी नहीं देखा होगा क्योंकि आपकी आंखों में लेंस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आपकी आंखें उतनी पावरफुल नहीं है। तो ये लेंस का ही कमाल है कि हमें ऐसे इमेजेस देखने को मिल जाते। तो आज जो मैं बात करूंगा वो लेंसेज के बारे में ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अमित शर्मा एक पैशनेट फोटोग्राफर हूँ और मैंने एज क्रिएटिव फोटोग्राफर पिछले 5 सालों में जो भी चीज़ें सीखी हैं उसको आपसे इस चैनल के माध्यम शेयर करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले सारे वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले आसानी से मिल सके। जी हाँ, लेंसेज के बारे में, क्योंकि मेरा बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। तो ये साल बहुत से लोगों की तरफ से सुनने को मिलता है कि कौन सा लेंस लेने से अच्छी फोटो आएगी या फिर कौन सा लेंस हमें खरीदना चाहिए। तो ये बेसिक सा दिखने वाला सवाल का मैं आपको बहुत ही डिटेल में जाकर जवाब देना चाहता हूँ। मेरे एक फोटोग्राफर ने मुझसे पूछा कि एक ही तरह का दिखने वाला लेंस के प्राइसेस अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो चलिए आज इस बात को पूरी तरह से आपको समझा देता हूँ। लेंसेज के प्राइस उसके अंदर मौजूद उसके ऑप्टिक्स यानी ग्लास पे डिपेंड करता है। जैसे एक ही फोकल लेंस जैसे 50mm1.8 का जो प्राइस होता है वो 7,000 से 9,000 तक जा सकता है। 50mm1.4 का प्राइस 25 से 30,000 तक जा सकता है और 50mm1.2 का प्राइस 95 से 1 लाख के आसपास जा सकता है। ये फोकल लेंथ तो एक ही है, पर इसमें जो बेसिक अपर्चर डिफरेंस है वो आपको देखने को मिल जाता है। पर अगर आप डीपली स्टडी करते हैं तो अच्छे ग्लासेस में सिर्फ अपर्चर के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ये तो पहली चीज आपको पता होगी कि जैसे जैसे अपर्चर बढ़ेगा वैसे वैसे बैकग्राउंड ब्लर भी बढ़ता चला जाता है। जैसे 1.8 से बढ़कर 1.4, 1.4 से बढ़कर 1.2। पर ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस है, पर इसके अलावा भी कुछ और भी डिफरेंसेस है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे जैसे अपर्चर बढ़ता है वैसे वैसे आपका बैकग्राउंड ब्लर यानी आउट ऑफ फोकस बैकग्राउंड बढ़ता चला जाता है। 1.8 के ग्लास और 1.4 के ग्लास में आपको बैकग्राउंड ब्लर का डिफरेंस नजर आता है। उसी तरह से 1.4 से 1.2 के अंदर बैकग्राउंड ब्लर का डिफरेंस नजर आता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और डिफरेंसेस होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कभी कभी आपने बैकग्राउंड में देखा होगा जो आपका आउट ऑफ फोकस बैकग्राउंड होता है हेजी हो भी सकता है। ये हेजी भी हो सकता है जो चीप ग्लासेस की वजह से होता है। स्वेरली भी हो सकता है। जब लेंसेज में मैक्रो फीचर्स अवेलेबल होते हैं तो जो बोके यानी आउट ऑफ फोकस बैकग्राउंड बढ़ता है वो स्वेरली बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्लीन बोका आपको जिसमें मिलता है उसमें ना ही वो हैजी होता है और ना ही वो स्वेरली होता है। तो इसके बारे में मैं टर्म्स के बारे में आपको अलग से दूसरे वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा भी कुछ और डिफरेंसेस आपको देखने को मिलते हैं। जब भी आप कभी कभी जब आउट ऑफ फोकस बैकग्राउंड के पीछे जो आपको लाइट दिखता है उसको अगर आप जूम करके देखते हैं तो उसमें ऑनियन रिंग की तरह देखने को मिलता है। ये भी आपके चीप ग्लासेस की वजह से हो सकते हैं। अगर लेंसेज के कलर एंडिशन के बारे में देखा जाए, क्या ये लेंस शेडो में कलर शिफ्ट कर रहा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस दे रही है, इस पे भी लेंस का प्राइस डिपेंड होता है। शार्पनेस, क्या ये लेंस शार्प है? कुछ लेंसेज को आपने देखा होगा कि 1.8 में ही शार्प होने लगते हैं और कुछ लेंसेज को स्टॉप डाउन करना पड़ता है उसके शार्पनेस को बढ़ाने के लिए। और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि लेंस आपके कॉर्नर टू कॉर्नर शार्प नहीं होते हैं। कुछ तो लेंसेज सिर्फ आपको सेंटर में शार्प होते हैं और बाकी के जो आपके कॉर्नर में इमेज को डिस्टॉर्ट करते हैं या फिर इमेज में शार्पनेस की कमी आपको देखने को मिल जाती है। इस पर भी लेंसेज का जो प्राइस होता है। लेंस फ्लेयर, कभी कभी क्या होता है कि जब भी आप बैकलाइट सिचुएशन में आप फोटो क्लिक कर रहे होते हैं तो आप ये भी देखना पड़ता है कि आपका जो लेंस है वो उस बैकलाइट को कितना ज़्यादा हैंडल कर पा रहा है। क्या ये बैकलाइट को रिड्यूस कर रहा है, इसके ऊपर यूवी कोटिंग लगी हुई है, अल्ट्रावायलेट कोटिंग लगी हुई है, या फिर ये लाइट को ज़्यादा एक्सजरेट कर रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर कोटिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी लेंसेज के प्राइस को डिसाइड करती है। क्रोमेटिक एबरेशन जो एक नॉर्मल लेंस का प्रॉब्लम होता है जिसमें हार्श लाइट और हाई शैडो का जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो वहाँ पे आपको कलर शिफ्ट देखने को मिलता है। नॉर्मली इसे हम लोग कलर फ्रिंजिंग या फिर कलर पर्पल फ्रिंजिंग कहते हैं। दिखने में ये पर्पल कलर का ही होता है। विनिएटिंग, कोई लेंस में विनिएटिंग बहुत ज़्यादा होता है और किसी में अनइवन भी होता है और किसी में एकदम नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें भी मायने रखती है जब भी आप किसी लेंस को खरीदते हैं। ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, पर इस टॉपिक पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है और अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए। पर क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती है और अगर आती भी है तो इसे नज़रअंदाज करके या फिर पोस्ट प्रोसेसिंग में इसे करेक्ट भी किया जा सकता है। अभी चलिए हम कॉमन लोगों के कॉमन क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सा लेंस फोटोग्राफी के लिए अच्छा है।
तो मोटी मोटी बातें में इसका जवाब यही है कि कोई भी लेंस किसी भी टाइप की फोटोग्राफी के लिए अच्छा नहीं होता है। हर एक लेंस का अपना एक रीज़न होता है पॉपुलर होने का, और वो अपनी खूबी के लिए जाना जाता है। जैसे प्राइम लेंस पोर्ट्रेट के लिए जानी जाती है, जैसे 35mm, 50mm, 85mm, 105mm। फिर आते हैं अल्ट्रा वाइड लेंसेज जो लैंडस्केप के लिए जानी जाती है, जैसे 10 to 18mm या फिर 7 to 9mm। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर एक लेंस का अपना एक लुक होता है। आप खरीदने से पहले फ्लिकर में जाकर उस लेंसेज के कुछ फ़ोटोज़ को भी देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आपके किसी फ्रेंड के पास ये लेंस है तो उस लेंस को आप बोरो कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए और उस लेंस को चेक कर सकते हैं, और अगर वो लेंस आपके रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है तभी आप जाके उस लेंस को खरीद सकते हैं। सो बेटर स्टिक टू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड कीप योर माइंड एंड क्रिएटिविटी सोअरिंग। तो आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगे आप उसे खरीदिए और उसे आप चेक कीजिए। बेटर ये होगा कि आप वही चीज़ खरीदें जो आपको पसंद आए या फिर जो आपके रिक्वायरमेंट को पूरा करें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ आपके पास आसानी से जल्दी पहुँच सके। तो आज के लिए इतना ही। और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और आगे हम लेकर आएंगे छोटी छोटी बातें जिससे फोटोग्राफी सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।